बेदाणे उत्पादकांनो, आता आपले कोल्ड डिपिंग ऑइल आयातीत ऑइलपेक्षाही सरस ठरलेले आहे, कारण ते भारतीय द्राक्षाच्या दर्जाचा विचार करून शास्त्रज्ञांनी विकसित केलेले आहे. आपले दुसरे उत्पादन फास्टर आता सर्व परिचित आहे. बेदाण्याचा दर्जा असतो त्याच्या वाढण्याच्या अवधीवर. जलदगतीने बेदाणे वाढले म्हणजे त्याच्या दर्जाची पावती. फास्टर हे बेदाणे जलदगतीने वाढवण्याची संजीवनी आहे, हे आता सर्व परिचित आहे. तसेच आपले तिसरे उत्पादन कोटेक्स बेदाणे वॉशिंगसाठी सुरक्षित व परिणामकारक वॉशिंग ऑइल आहे. कोटेक्सच्या वापरामुळे बेदाणे चकचकीत राहून एक दुसऱ्याला चिटकत नाही, तसेच साखर सोडत नाही व कोल्ड स्टोरेजमध्ये बेदाण्याचा रंग, रूप व चव टिकून राहतो. बेदाणे उत्पादकांनो, आजच्या या चर्चासत्रामध्ये आपले हार्दिक स्वागत. आज या चर्चासत्रामध्ये भाग घेण्याकरता भारतातील नामवंत शास्त्रज्ञ उपस्थित झालेले आहे. यांच्या मार्गदर्शनामुळे आपण निश्चितच आपले बेदाणे निर्यातक्षम दर्जाचे उत्पादित करू शकाल, कारण आम्ही या शास्त्रज्ञाच्या संपर्कात राहून यांच्या सल्ल्याने आमचे उत्पादने कोल्ड डिपिंग ऑइल, फास्टर व कोटेक्स आज आयातीत दर्जापेक्षाही चांगल्या दर्जाचे विकसित केलेले आहेत. आज आपले डिपिंग ऑइल कोल्ड डिप हे निश्चितच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे डिपिंग ऑइल आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या डिपिंग ऑइलपेक्षाही जास्त परिणामकारक आहेत, कारण कोल्ड डिपिंग ऑइल भारतीय हवामानानुसार, भारतीय द्राक्षाच्या दर्जानुसार विकसित केलेले आहे व या शास्त्रज्ञांनी त्याकरता मोलाची मदत केलेली आहे. द्राक्ष बागायतदार बंधूंनो व पर्यायाने बेदाणे उत्पादकांनो, जसे आम्ही आमचे उत्पादने आज आयातीत दर्जाच्या उत्पादनापेक्षाही दर्जेदार उत्पन्न करून आपल्या सेवेत विकसित केलेले आहे, तसेच आपण पण आपले बेदाणे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बनवून परदेशामध्ये निर्यात करावे, कारण आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे मेक इन इंडिया. प्रिय शेतकरी बंधूंनो, नमस्कार. ॲग्रो इंडस्ट्रीजमधील अग्रगण्य आणि गेली 25 वर्षे अखंड आपल्या सेवेत तत्पर असलेले खंडेलवाल ग्रुप नवनिर्मितीचा ध्यास घेऊन विस्तारित स्वरूपात प्रवेश करीत आहे. खंडेलवाल ग्रुप गेली 25 वर्षे द्राक्ष उत्पादन व बेदाणे निर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या दर्जेदार उत्पादनाच्या निर्मितीमध्ये अग्रेसर आहे. या व्यतिरिक्त इतर पिके जसे की कडधान्ये, तृणधान्ये, फळपिके इत्यादीसाठी लागणारी विविध नैसर्गिक व हर्बल रोगनियंत्रक, पीक रक्षक व पीक वाढकारक उत्पादनांची निर्मितीसुद्धा खंडेलवाल ग्रुपद्वारे केली जाते. ह्या ग्रुपचे नवीन विस्तारित स्वरूप हे अन्न व तंत्रज्ञान विभागाच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे आधुनिक पद्धतीने स्थापित केलेले आहे. यामधील उत्पादन व पॅकिंग विभाग हे
अद्ययावत मशिनरीजनी सुसज्ज असून त्यामध्ये स्वच्छतापूरक कार्यपद्धतीचा काटेकोर अवलंब केला जातो. ह्याशिवाय ह्या विभागांना अनुभवी व सुयोग्य व्यवस्थापनाची जोड लाभली आहे. खंडेलवाल हर्बोकेम व खंडेलवाल बायोफर्टिलायझर्सच्या उत्पादन व्यवस्थेशी सुसज्ज अशा वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संलग्न केल्या गेल्या असून त्या उच्च शिक्षित व अनुभवी तंत्रज्ञ व्यक्तींद्वारे कार्यान्वित केल्या जातात. त्यामुळे येथील प्रत्येक उत्पादन विविध चाचण्यांद्वारे परीक्षित होते व उत्पादनांची गुणवत्ता अबाधित आणि अत्युच्चम ठेवली जाते. आता काळानुरूप आवश्यक असलेले म्हणजेच बायोफर्टिलायझर, बायोपेस्टिसाइड व मायक्रोन्यूट्रियंट निर्मितीमध्ये खंडेलवाल ग्रुप यशस्वीपणे पुढचे पाऊल टाकत आहे व सर्विंग फार्मर्स फॉर सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर हे ब्रीदवाक्य सार्थ करत आहे. आमची सर्व उत्पादने दर्जेदार, सुरक्षित व पर्यावरणपूरक असून ती शेतकऱ्यांच्या जास्तीत जास्त फायद्याची ठरावी हे एकच ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून खंडेलवाल ग्रुपची वाटचाल शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी अविरत चालू आहे व राहील. धन्यवाद. आपल्या पहिल्या चर्चासत्रामध्ये मी पहिल्यांदा निमंत्रित करतो आहे डॉक्टर A.K. शर्मा साहब. यहाँ पर द्राक्ष उत्पादन के लिए तो महाराष्ट्र बहुत ही फेमस है, साथ में हमारा बेदाना के लिए बहुत हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. और ये द्राक्ष का जो उपयोग है मैं इसके बारे में बताऊंगा. हमारे यहाँ पर 72% करीब टेबल ग्रेप्स के रूप में प्रयोग किया जाता है. इसमें से काफ़ी एक्सपोर्ट भी किया जाता है. उसके बाद द्राक्ष हमारा बेदाना उत्पादन में 26% हम बेदाना के लिए प्रयोग करते हैं. वाइन और जूस में काफ़ी कम है. ये बेदाना उत्पादन की पद्धति है कि पहले हार्वेस्टिंग, उसके बाद में ड्राइंग करना, फिर ड्राइंग के बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद में कंज्यूमर्स के पास पहुंचता है. बेदाना उत्पादन के विभिन्न तरीके हैं विभिन्न जगहों पर. जैसे कि काड़ी पे अंगूर सुखाया जाता है. ये मेनली होता है हमारे अमेरिका में, अमेरिका के कैलिफोर्निया रीजन में. उस क्या करते हैं कि हार्वेस्टिंग करते नहीं है वो. जब जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो कट लगा देते हैं काड़ी पर ऊपर, वहीं सूखने देते हैं, उसके बाद कलेक्ट कर लेते हैं. उसके बाद दूसरी क्या पद्धति है कि इसे खुले में सुखा देते हैं, नीचे काट के बिछा देना, सुखा देना. इसे नेचुरल ड्राइंग कहते हैं. इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता. और ड्राइंग के बाद में, सूखने के बाद में उसकी फिर प्रोसेसिंग दोबारा से की जाती है. और एक तरीका है कि चैम्बर के अंदर हम सुखा दें, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करें, ह्यूमिडिटी को निकाल दें अंदर से, चैम्बर के अंदर सुखा सकते हैं. उसके बाद में अब बात आती है कि हम लो टेम्परेचर पर, जो हमें अभी खंडेलवाल साहब बात कर रहे थे कि बेदाना का, जो भारत का हमारा बेदाना, उसकी कीमत बहुत कम मिलती है. मैं अभी पिछले साल रूपक एक स्टोर है बहुत फेमस है करोल बाग में दिल्ली में, वहाँ पर जो चाइना का या अफ़गानिस्तान का बेदाना है उसकी कीमत करीब 1600 से 1800 रुपये 2000 रुपये किलो तक है. और हमारा वहाँ पर 400 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं बिकता है. तो ये है कि हम सबसे पहली बात आती है कि हमारा द्राक्ष कैसा है, द्राक्ष की क्वालिटी क्या है. द्राक्ष की क्वालिटी अच्छी होगी तो बेदाना भी अच्छा होगा. और किन कंडीशंस में हम सुखा रहे हैं अपने द्राक्ष को, इस पर डिपेंड करेगा. एक तो वहाँ का जो क्वालिटी होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर जब हार्वेस्टिंग के लिए जाता है अंगूर, उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है ना. और अफ़गानिस्तान में या चाइना में क्या होता है, टेम्परेचर लोअर की तरफ जाता है, टेम्परेचर डाउन होता है. तो उसके एरोमा कंपाउंड्स होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं. हमारा हाई टेम्परेचर की वजह से उसका लॉस हो जाता है हमारे यहाँ पर. तो अंगूर की क्वालिटी हमारी उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी कि वहाँ की होगी, क्योंकि नेचुरली अंगूर आया तो उन्हीं देशों से है, ठीक है ना. दूसरी है टेम्परेचर, वहाँ पर है टेम्परेचर का, चाइना में है करीब 40 दिन लगते हैं, धीरे धीरे सूखता है बेदाना. अफ़गानिस्तान में भी 2 तरीके हैं सुखाने के. एक तो हमारा जैसा तरीका, स्प्रे करेंगे और सुखा देंगे. दूसरा नेचुरल ड्राइंग, ठीक है ना, वो भी टाइम लेते हैं. अबजोस बहुत ही फेमस अफ़गानिस्तान का बेदाना है, अबजोस नाम से, मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलता है. तो उसके बाद में हो जाता है जैसे कि हमारे यहाँ पर सुखाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन पद्धति बताया कि इसमें हम डिपिंग करेंगे, डिपिंग के बाद में रैक पर डालते हैं, करीब 10-12 दिन में तैयार हो जाता है. ये छाया में शेड ड्राइंग कहते हैं, ऐसे शेड में हम सुखाते हैं.
ये काड़ी पे सुखाने का है, ये सिस्टम है। इसके बाद में ये कैलिफोर्निया में ऐसे सुखा देते हैं। उसका एक और तरीका है इनका, ये नीचे सुखाने के लिए है, ज़मीन पे सुखा देना। क्योंकि इसकी खास बातें ऐसे क्यों सुखाया जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग क्या होने वाला है। हमारे यहाँ पर हम स्नैक्स के रूप में खाते हैं बेदानों को अधिकतर, लेकिन वहाँ पर फूड इंडस्ट्री में जाता है। यदि कलर काला हो गया तो चलेगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर क्या है कि हम पहले प्रोसेसिंग करते हैं और तैयार हो गया उसके बाद पैकिंग कर देते हैं। वहाँ पर क्या है कि ड्राई होने के बाद प्रोसेसिंग शुरू होती है। उस पर कोई माइक्रोबियल लोड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, उसमें बिल्कुल भी आपका ऑयल का कंटेंट नहीं आना चाहिए, उस पर बिल्कुल आपका डर्ट है, डस्ट है, नहीं होनी चाहिए। उस लेवल पर वहाँ प्रोसेसिंग होती है। हमारी प्रोसेसिंग उस पर हम कम ध्यान देते हैं। ये है एक ये सिस्टम है कि बीच में बोझ होती है, उस पर कागज़ रख देते हैं नीचे और काट के हम द्राक्ष को रख देते हैं और सूखने देते हैं। सूखने के बाद में कलेक्ट करते हैं और फिर प्रोसेसिंग के लिए लेके जाते हैं। ये तरीका भी है। ये चीन में है। चीन में ब्रिक्स की बाल बनाई जाती है और जगह छोड़ी जाती है जगह जगह पर। इसका कलर काला क्यों होता है, इसका है कि या तो आपका सूर्य प्रकाश सीधा सीधा पड़ जाए, ठीक है ना। दूसरा है कि हमारा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए और एक टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, क्यों मेलाइड रिएक्शन होता है तो उसकी वजह से ब्राउनिंग आती है। तो इसमें इस सिस्टम में ह्यूमिडिटी आपका लाइट तो डार्क सीधे नहीं पड़ेगी, सूर्य प्रकाश नहीं आएगा। दूसरा यह है कि हवा बहती रहती है, जगह से निकलती रहती है। इसमें भी करीब 40 दिन लगते हैं इस सिस्टम से सुखाने के, लेकिन हरे बेदाना बने रहते हैं वहाँ पर। ये 30 से 40 दिन में। ये अफ़गानिस्तान में है। ये नॉर्मली नेचुरल ड्राइंग है, इसे ऑर्गेनिक तरीके से भी कह सकते हैं, तो इसके भी अच्छा पैसा मिलता है। और जो दूसरे तरीके का है वो हमारे सिस्टम से भी सुखाते हैं। 2 तरह के वहाँ बेदाना बनाते हैं। तो हम ऐसा अपने यहाँ भी कर सकते हैं कि नेचुरल ड्राइंग करना, ऑर्गेनिक आप बेदाना के लिए भी जा सकते हैं और दूसरा सिस्टम कर सकते हैं। हमारे ऑस्ट्रेलियन पद्धति को हम सच लागू कर सकते हैं। दूसरा एक सेगमेंट बना लें कि हमारा ये नेचुरल ड्राइंग नहीं है, ये नेचुरल ड्राइंग है और ये ऑर्गेनिक है। क्यों ऑर्गेनिक की वैल्यू अपने आप में अलग बढ़ जाती है मार्केट में जाते ही। इसके लिए वैरायटीज हैं मेनली हमारे यहाँ पर सब अवेलेबल वैरायटीज को ही हम प्रयोग करते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं जो कि गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसमें वैरायटी है सबसे पहले तो, कौन सी वैरायटी है, कैसे हमने उसे उगाया है, जीए का स्प्रे दिया है, डिपिंग दिया है कि नहीं दिया है। फिर कैपेसिटी देखनी पड़ेगी, हमारे ड्राइंग साइड कितने हैं, उनमें जगह है कि नहीं है। इन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। सैंपल लिए थे 1 साल पहले आपके यहाँ से, इस पर आपके टोटल डिटेक्शन हमारा 40 पेस्टिसाइड टोटल मिले, हर एक में किसी में 1, किसी में 2, किसी में 4 ऐसे करके, और रेंज कम थी, 1.09 मैक्सिमम था, लेकिन डिटेक्शन लेवल उसके ज़्यादा थे। किसी में 4 मिलने, 5 मिलने, 4 या 5 मिलने तो रिजेक्टेड हो गया, वो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा उसे। कार्बनडाजिम सबसे ज़्यादा प्रयोग में था और उसका लेवल भी MRL से ज़्यादा था। कार्बनडाजिम किस लिए यूज कर रहे हैं आपको ध्यान देना है। हैवी मेटल्स नहीं थे या बिलो डिटेक्टेड लिमिट थे आपके हैवी मेटल्स, और लेड अधिकतर मिला, इसी के चांसेस ज़्यादा थे। हमने सूक्ष्मजीवी का अध्ययन किया
तो कोई भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं थे, और ये लिमिट जो दी हैं ये काफ़ी कम थी, एक्सेप्टेबल लिमिट से काफ़ी कम है ये। MRL इसके भी आ गया है बेदाना के लिए, MRL है, यू ने MRL फिक्स कर दिए हैं ईयर वाइज, और इसमें करीब 35 केमिकल्स को वो मॉनिटर कर रहे हैं डिफरेंट लेवल पर। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों हमारे बेदाना एक्सपोर्ट में भी जा रहे हैं। एक बार वहाँ पर हमारा